आजकल की शादियों में सबसे ज्यादा क्रेज फोटोशूट का देखा जा रहा है। पार्टियों में सेल्फी पॉइंट दिया जाता है। ब्राइडल फोटोशूट का तो कुछ कहना ही नहीं। दुल्हन फोटोशूट के लिए क्या क्या कारनामे कर सकती हैं, उसके बारे में शायद आप सोच भी नहीं सकते। दुल्हन अपने फोटोशूट के लिए किसी का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। शादियों में सबसे ज्यादा फोकस दुल्हन पर होता है। ऐसे में दुल्हन अपने शौक के लिए एक अलग ही फोटोशूट करवाती हैं। कभी हाथ में गन लेकर फायर करते हुए एंट्री करती हैं, कभी बुलेट पर सवार होकर एंट्री होती है, तो कभी घूंघट डालकर डांस के साथ एंट्री होती है। और अब तो एक नया ही क्रेज कार के साथ बन गया है। चलती कार पर दुल्हन डांस करते हुए फोटोशूट करवा रही है। ऐसा एक फोटोशूट करवाना दुल्हन के लिए महंगा पड़ गया। ये शूट उसका आखिरी शूट बन गया। दुल्हन ने कार पे बैठकर फोटोशूट करवाया, जयमाला डालने की तैयारियां भी की। तभी उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि आप यकीन भी नहीं कर पाएंगे। सोशल मीडिया पर एक दुल्हन का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिस पर लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक लड़की दुल्हन के लिबास में कार के बोनट पे बैठी है और अपनी रील बना रही है। वीडियो में विवाह फिल्म का गाना बज रहा है, जबकि आसपास से गुजरने वाले सभी लोग दुल्हन की तरफ देख रहे हैं। लेकिन दुल्हन कार के बोनट पर बैठकर पोज दिए जा रही है, डांस किए जा रही है। कार के आगे कैमरामैन भी रिकॉर्डिंग करता नजर आ रहा है। ऐसी खबर है कि ये वीडियो प्रयागराज का मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 15,500 रुपए का चालान काट दिया। दुल्हन जयमाले के स्टेज पर चढ़ भी नहीं पाई कि ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और पुलिस ने तुरंत उनके लिए चालान की रसीद भेज दी। इसके अलावा दुल्हन का एक वीडियो और भी वायरल हुआ, जिसमें वो बिना हेलमेट के स्कूटी चलाती दिखाई दे रही हैं। इस मामले में उनका भी 1500 रुपए का चालान हुआ। पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू की तो पता चला कि लड़की का नाम वर्णिका चौधरी है। उसने पहले सफारी गाड़ी के बोनट पर बैठकर रील बनाई, फिर दूसरे वीडियो में स्कूटी पर बिना हेलमेट के भी रील बनाई। भाई दुल्हन का तो कुछ कहना नहीं। आसपास की कोई भी चीज दिख गई तो उसे अपनी शादी को और भी खास बनाने के लिए उस पर रील जरूर बनानी है। उनके वीडियोस को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है। वीडियो पर कमेंट्स पर कुछ लोग लड़की का सपोर्ट कर रहे हैं तो कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं। एक ने लिखा, सरकार को लोगों के मसले पर क्यों इतना लाइन करना चाहिए? जहाँ पर हादसे होते हैं वहाँ पर पुलिस क्यों नहीं पहुँचती है? और इन सब चीजों में जहाँ पर दिलचस्पी हो रही, किसी की शादी हो रही है, मनोरंजन हो रहा है, वहाँ पर इस पुलिस को अपनी टांग अड़ानी जरूरी है। एक यूजर ने मजाक में लिखा, लड़की रील नहीं बना रही, लड़की पेड थी, वो अपने पार्लर का प्रमोशन कर रही है और गाड़ी उनकी थी जिसका प्रमोशन कर रही है। वही फटका लड़की को नहीं पड़ा, पार्लर को पड़ा है, 2 गुना खर्चा हुआ है। कुछ लोगों ने इस पर विरोध जताया। एक यूजर ने कहा, ये एक गलत तरीका है। बिजी सड़क पर ऐसा क्यों किया जा रहा है? सब लोग अपने ऑफिस, स्कूल, दफ्तर के लिए निकलते हैं। ऐसे में हर किसी का फोकस इस दुल्हन पे गया और कुछ भी हो सकता था, हादसा भी हो सकता था। अपने घर में ड्राइव कर सकती थी पर टशन ने मार दिया। एक यूजर ने कहा, आजकल शादियां कम, टेक्निकल फेस्ट और इवेंट्स मैनेजमेंट ज्यादा लगता है। शादियों में सबसे ज्यादा फोटोशूट होता है और इसी के लिए ही लगता शादियां हो रही हैं। राघव चड्ढा से सगाई के बाद मुंबई एयरपोर्ट पर परिणीति कैजुअल अवतार में दिखी। परी को अपने बीच देखकर एयरपोर्ट स्टाफ और आम पैसेंजर क्लोज लुक और पिक खिंचवाने के लिए दौड़े। तभी एक कैमरा पर्सन ने शादी को लेकर सवाल कर लिया। उसके बाद कुछ ऐसा होता है कि आपको ये फोटो हैरान कर देंगी। परिणीति के सामने एक शख्स इस तरह से आ जाता है कि परिणीति की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। परिणीति को यकीन नहीं होता कि उनके सामने कौन आ गया। आप भी गैस करिए, परिणीति को एयरपोर्ट पर लेने कौन आया, जिसकी वजह से परिणीति का हैरानी भरा चेहरा देखा गया। परिणीति को भी यकीन नहीं होता कि परिणीति के सामने ये शख्स भी आ सकता है। बस आपका जवाब राघव चड्ढा होंगे, लेकिन यहाँ राघव चड्ढा नहीं बल्कि कुछ मीडिया ने ही परिणीति को इस तरह से घेर लिया और उनकी सगाई से लेकर उनकी शादी तक के ऐसे सवाल कर लिए कि परिणीति को सिर झुकाना पड़ गया और हाथ जोड़कर उन्हें शर्माना पड़ गया। परिणीति एयरपोर्ट पर कूल अंदाज में नजर आई, अपने फैंस के साथ पिक खिंचवाते और पेप्स का हाल लेते नजर आई। लोगों ने बधाइयां दी तो वो बड़े प्यार से स्वीकार भी कर रही थी। एक कैमरा पर्सन उनकी केयर करते दिखाई दिया, संभल कर क्लिक करने की अपील की गई और परिणीति उन लोगों से कह रही थी कि फोटोज के लिए आप लोग गिर मत जाना। और इसी मुंबई एयरपोर्ट पर परिणीति को ऐसे सवालों का सामना करना पड़ा कि परिणीति का सिर झुक गया, शर्मा गई और फिर उन्होंने जो जवाब दिया वो सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। कुछ मीडिया पर्सन ने पहले तो
कांग्रेट्स बोला। उसके बाद कहा परिणीति मैम शादी कब होगी। इस पर वो शर्मा गई, चेहरा झुकाया और मुंह से बस इतना निकला, अरे यार। फिर भी कैमरामैन पूछते रहे, लेकिन परिणीति बाय और थैंक यू कहकर कार में बैठकर निकल गई। परिणीति कैजुअल अंदाज में बेहद ब्यूटीफुल दिखाई दी। रैपिड डेनिम पैंट्स, व्हाइट टी शर्ट, बीच ब्लेजर और व्हाइट फुटवेयर में नजर आई राघव की परी। उन्होंने अपने कैजुअल लुक को पोनीटेल से कंप्लीट किया। हाथ में एक ब्लैक कलर का हैंडबैग भी रखा था। उनका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें दिख रहा है कि मिलनसार एक्ट्रेस अपनी नन्ही फैन और उनके परिवार के ऑफर्स को ठुकरा नहीं पाई, उसके साथ फोटो खिंचवा रही है। परिणीति पर बधाइयों की बौछार होने लगी। चारों तरफ से उन्हें नए रिश्ते में बंधने के लिए शुभकामनाएं दी जा रही है, जिन्हें प्यार से एक्सेप्ट करती हुई एक्ट्रेस आगे बढ़ती है। इस दौरान शायद कैमरामैन पिक खींचने के चक्कर में टकराते दिखाई दे रहे हैं। परी से कंफर्म कर रहे हैं कि शादी कब होगी। उनके मुंह से बार बार बुलवाना चाह रहे हैं कि शादी कब होगी और परी बार बार कह रही है कि आप लोग प्लीज गिर मत जाना। परिणीति की सांसद राघव चड्ढा संग 13 मई को कपूरथला हाउस में परिवार वालों की मौजूदगी में सगाई हुई। सेलिब्रेशन काफी ग्रैंड था, जिसमें राजनीति जगत से लेकर बॉलीवुड इंडस्ट्री के लोग भी शामिल थे। इससे पहले दोनों कपल्स कई मौके पर साथ साथ दिखाई दिए थे, लेकिन किसी भी तरह के रिलेशनशिप से इनकार करते रहे। बॉलीवुड में 56 की उम्र में राज कर रहे दबंग खान यानी सलमान खान ने एक आलीशान होटल बनवाने का फैसला किया है, जिसकी जगह से लेकर सुविधाएं तक सब कुछ डिसाइड हो चुका है। लेकिन इस होटल के नाम पर यहाँ क्या क्या होने वाला है उसका राज बहुत कम लोग जानते हैं। एक ऐसा होटल जहाँ हर चीज होगी, किसी भी वक्त कुछ भी मिल सकता है। और स्पेशली सलमान ये होटल उस शख्स के लिए बनवा रहा है जिसका नाम सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। होटल बनवाने का इरादा सलमान के दिमाग में अभी नहीं आया, बल्कि 1 साल पहले से काम हो रहा है और अब जाकर सलमान ने सब कुछ क्लियर करवा लिया है और होटल के बहाने कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जिसकी भनक उनके परिवार वालों को भी नहीं है। जी हाँ, सलमान ने होटल के लिए जिस जगह को खरीदा वो जगह उनकी माँ सलमा के नाम पर है और स्पेशली वो सलमा के लिए ही इस होटल में वो सारी सुविधाएं करवा रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी माँ को किसी चीज की दिक्कत ना हो और उन्हें बाहर जाने की जरूरत ना पड़े। दिखाते हैं आपको सलमान के इस लग्जरी होटल में क्या क्या होने वाला है। सलमान खान बांद्रा के कार्टर रोड पर इस होटल को खोलने की तैयारी कर रहे हैं। खबरों की माने तो वो जल्द ही रेनोवेशन का काम शुरू करवा कर इस बिजनेस की ओर कदम बढ़ाएंगे। ये बिल्डिंग 19 मंजिली है, जिसे VMC से अप्रूवल मिल चुका है और इस बिल्डिंग में पहले सलमान खान और उनके भाइयों ने अपने लिए अपार्टमेंट खरीदे थे और शुरू में से रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के रूप में रेनोवेट करने की प्लानिंग थी। हालांकि बाद में उन्होंने अपना प्लान बदला और इससे होटल बनवाने का फैसला किया। इस बिल्डिंग को सेंट्रल एयर कंडीशन कमर्शियल यूज में इस्तेमाल करने के लिए आवेदन किया है। इस बिल्डिंग में 3 बेसमेंट हैं। नए प्लान के मुताबिक पहले और दूसरे मंजिल पर कैफे और रेस्टोरेंट ओपन किया जा सकता है। इसके साथ ही तीसरे फ्लोर पर जिम और स्विमिंग पूल होगा। सलमान के लिए सबसे जरूरी फ्लोर तो यही है। उन्हें हर रोज जिम की जरूरत होती है, जिम करने की आराम होगी और यहाँ जिम के लिए हर रोज खूबसूरत लड़कियाँ भी आया करेंगी। बिल्डिंग का 4था फ्लोर सर्विस, 5वें और 6ठे फ्लोर पर कन्वेंशन सेंटर ओपन किया जाने का प्लान है। वहीं 7वें से 19वीं मंजिल होटल के लिए इस्तेमाल की जाएगी।